फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज स्लो फेलियर इज अ फेलियर ऑफ, इसके ऑप्शंस हैं बेंचेस इन ओपन कास्ट माइन, फेलियर ऑफ हाई वॉल, फेलियर ऑफ ओनली वन बेंच या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंच फेलियर इज कॉज्ड बाई, यानी बेंच फेलियर किस कारण से होता है। इसके ऑप्शंस हैं लीनियर टेंशन, टू टेंशन ऑन इंक्लाइन डायरेक्शन, टेंशन इन मल्टी डायरेक्शन, ओवरलोडिंग ऑफ द पिलर्स। तो ये जो चारों फैक्टर्स हैं, इन चारों कारणों से बेंच फेलियर होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ओपन कास्ट माइन बेंच फेलियर हैज अकर्ड इन विच अ ट्रायंगुलर पोर्शन हैज केम आउट। दिस टाइप ऑफ फेलियर इज, ऑप्शंस आर टॉपलिंग अप, वेज फेलियर, कर्व फेलियर, लीनियर फेलियर। तो जब ट्रायंगुलर पोर्शन बाहर आ जाता है तो वो जो होता है वो वेज फेलियर कहलाता है। तो राइट आंसर इज बी, वेज फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पिट स्लॉप फेलियर आर। ऑप्शन है इसके प्लेन और लीनियर फेलियर, सर्कुलर और कर्व फेलियर, वेज और ट्रायंगुलर फेलियर, या डी, ऑल ऑफ द एबव। तो ये जो सारे हैं ये पिट स्लोप फेलियर हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। और इसी के साथ एक और फेलियर होता है टॉपलिंग अप और फोल्डिंग आउट। तो ये सारे जो हैं पिट स्लोप फेलियर के टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लेन फेलियर अकर्स ड्यू टू, प्लेन फेलियर का जो कारण है वो किस कारण से होता है। इसके ऑप्शंस हैं टेंशन ओनली, कंप्रेशन ओनली, बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन, या नन ऑफ देम। तो जो प्लेन फेलियर होता है वो टेंशन के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, टेंशन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीनियर फेलियर और प्लेन फेलियर इज ड्यू टू। इसके ऑप्शंस हैं लीनियर टेंशन, टेंशन एट टू डिफरेंट डायरेक्शन, सी टेंशन इन मल्टीपल डायरेक्शन, डी ओवरलोडिंग ऑफ बेंचेस। तो जो लीनियर फेलियर होता है वो लीनियर टेंशन के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रायंगुलर और वेज फेलियर इज ड्यू टू। इसके ऑप्शंस हैं लीनियर टेंशन, टेंशन एट टू डिफरेंट डायरेक्शन, टेंशन इन मल्टीपल डायरेक्शन, ओवरलोडिंग ऑफ बेंचेस। तो जो ट्रायंगुलर और जो वेज फेलियर होता है वो टेंशन एट टू डिफरेंट डायरेक्शन के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉपलिंग अप ऑफ बेंचेस इज ड्यू टू। ऑप्शंस आर लीनियर टेंशन, टेंशन एट टू डिफरेंट डायरेक्शन, टेंशन इन मल्टीपल डायरेक्शन, ओवरलोडिंग ऑफ बेंचेस। तो टॉपलिंग अप जो होता है वो ओवरलोडिंग ऑफ बेंचेस के कारण होता है, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कुलर फेलियर इज ड्यू टू। सर्कुलर फेलियर होने का कारण क्या होता है, तो किस कारण से होता है। इसके ऑप्शन है लीनियर टेंशन, टेंशन इन मल्टीपल डायरेक्शन, टेंशन एट टू डिफरेंट डायरेक्शन, ओवरलोडिंग ऑफ बेंचेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेंशन इन मल्टीपल डायरेक्शन, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ डंप डिज़ाइन इज कंसीडर्ड टू बी सेफेस्ट। ऑप्शंस हैं प्लेन डंपिंग, डिफरेंशियल डंपिंग, स्टेज डंपिंग, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्टेज डंपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट प्रिंसिपल फॉर प्रिडिक्शन ऑफ डंप फेलियर एट द अर्ली स्टेज। ऑप्शंस आर चेंज इन ज्योमेट्रिक शेप एंड साइज ऑफ द डंप, डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन ऑन टॉप, initiation of crack on sides, by rate of displacement of point under consideration। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेस्ट प्रिंसिपल कौन सा है प्रिडिक्शन के लिए डंप फेलियर स्टार्टिंग अर्ली स्टेज में ही। तो ये जो ऑप्शन डी है बाय रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, ये बेस्ट प्रिंसिपल है प्रिडिक्शन के लिए डंप फेलियर का, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन case of an open cast mine, if the pit wall are too steep to allow suitable bends, the layout of whole road geometry selected should be। अगर ओपन कास्ट माइन के केस में अगर जो पिट वॉल है वो बहुत स्टीप है तो वहाँ पे जो बेंड्स हम बनाएंगे लेआउट हॉल रोड में उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। इसके ऑप्शंस हैं स्विच बैक, स्पाइरल, जिगजैग, या नन ऑफ द एबव। तो ऐसे के केस में स्पाइरल ज्योमेट्री होगी, उसकी हॉल रोड की जो ज्योमेट्री होगी वो स्पाइरल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ओपन अ माइन फॉर अ डीप सीटेड द कट यूज्ड इज। ऑप्शंस आर एक्सटर्नल बॉक्स कट, इंटरनल बॉक्स कट, ट्रेंच, और डी डीप कट। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंटरनल बॉक्स कट।
इन दिस मेथड ड्रिलिंग ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट माइन इज एलिमिनेटेड। यानी कौन से मेथड से इसमें ओपन कास्ट माइन चलाने पे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग की जो प्रोसेस है वो एलिमिनेट हो जाती है। तो ऑप्शन है इसके डोजर, शॉवेल, ड्रैगलाइन या सरफेस कंटिन्यूस माइनर। तो डोजर, शॉवेल और ड्रैगलाइन रहेगी तो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का तो काम करना ही होगा। ऑप्शन डी सरफेस कंटिन्यूस माइनर। कंटिन्यूस माइनर से अगर हम ओपन कास्ट माइन चलाते हैं तो वहाँ पे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का जो ऑपरेशन है वो एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग अप द वॉइड इन ओपन कास्ट माइंस इज नॉन एज। ऑप्शन है इसके ओबी रिमूवल, ट्रेंचिंग, रिक्लेमेशन। तो राइट आंसर इज रिक्लेमेशन। माइनिंग के बाद जो हम वॉइड्स को भरते हैं वो रिक्लेमेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम अ ड्रैगलाइन में टेक टू कंप्लीट अ साइकिल फॉर अ सिंगल पास। ऑप्शंस आर 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट 45 सेकेंड, 3 मिनट। तो राइट आंसर इज 1 मिनट। Next question is which of the following factor is considered for calculation of cycle time of any excavating machine such as shovel, dragline, etc. Options are swell factor, bucket factor, swing factor और ड्रिल फैक्टर। साइकिल टाइम कैलकुलेट करने के लिए किसी भी एक्सकेवेटिंग मशीन का कौन सा फैक्टर कंसीडर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या होगा। स्वेल फैक्टर, बकेट फैक्टर, स्विंग फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रॉक मास इन द बेंच एंड वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लूज रॉक मास आफ्टर ब्लास्टिंग और लूजनिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन हैं इसके बकेट फैक्टर, स्विंग फैक्टर, पाउडर फैक्टर, स्वेल फैक्टर। तो इसका राइट आंसर है स्वेल फैक्टर। और ये जो रेशियो है कि बेंच पे जितना मेरा मटेरियल है वो और जो ब्लास्टिंग के बाद जो लूज मटेरियल है उसका रेशियो, उसको बोलते हैं स्वेल फैक्टर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो ऐसे ही माइनिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहें।